प्रोग्राम सोन आज 13th मजदार लॉकचार की सेशनस में सारन वेलकम एंड करो जल्दी जल्दी ये इंस्ट्रक्शन इत पे सारन खतर वेदर ही इज एल्डर और स्मॉल प्लीज कीप योर माइक म्यूट एंड आज प्रोग्राम गणेश वंदना कोशिर लैंग्वेज क्विज सॉन्ग स्टोरी तो शांति मंत्र तम पे बच्चे वन वल अड़ो रिकॉर्डिंग सूजमुत वी विल ट्राई टू प्ले इफ वी कैन तो सरी बिहू चाट पोट कर या पन्नी जाए खड़ा तो करो गणेश वंदना स्टार्ट शुक्लं वरदराजं कृष्णं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। I will give it to Anju ji. नमस्कार सारनी इतकन पता कशर लैंग्वेज थी सेक्शन स्टार्ट करान तो करान स्टार्ट दपित या के वर्ड्स आज बे दपित नुमुत आज हमने फिर से एक दपित लिया है प्रोवर्ब लिया है जो कि बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल है। ओके तो आज का दपित है अपजिस कोट कहते। ओके जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना झूठ के पैर नहीं होते हैं, मतलब अपुस गो झूठ। ओके अपुस गो झूठ लाई। कोट हमने पढ़ा है, कोट क्या होता है? लेग में हमारा एक पार्ट होता है कोट जो नीचे वाली लोअर लेग और ऊपर थाई को ज्वाइन करता है, वो मोमेंट देता है, उसको कोट कहते हैं। ओके वो हमने लास्ट टाइम जब हमने बॉडी पार्ट्स किए थे तब हमने वो किया था। और कहते कहा मतलब झूठ के हमने कश्मीरी में हम कोठ बोलते हैं। जो झूठ होता है उनको कोठ नहीं होते। कोठ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए स्टैंड करने के लिए, राइट? तो अगर टांगों के कोठों में प्रॉब्लम होगी तो हम खड़ा नहीं रह पाते हैं ठीक तरह से, तो इसलिए ऐसे ये प्रोवर्ब बनाया गया दपिच्छी इतना आमची वाना कि अपोजिस कोट कहते। अभी आखा वर्ड वन तो करियो पानी जाए रिपीट म्यूट कर। ओके अपोजिस कोट कहते। ओके अपोजिस कोट कहते। ओके झूठ कहीं पे स्टैंड नहीं हो सकता। ओके कोई कुछ बोल रहा है? ओके अब जैसे हम सबको पता है कि हमारा लेवल 1 लेवल 2 खत्म हो गया है। लास्ट टाइम हमने उसका आपको वीडियो असाइनमेंट भी दिया है। तो आज हम नया लेवल स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम उसका नाम जो हमने दिया है वक्त मौसम रंग। इसमें और भी कुछ चीजें आ जाएंगी बट हम सब नाम तो लिख नहीं सकते थे, हमने इसको एक नाम देके छोड़ दिया है। वो बोलो इसका नाम दिया है वक्त। वक्त मीन्स समय। ओके समय हो गया वक्त, टाइम। मौसम हो गया जो हम पहले भी बोल चुके हैं, मौसम सीजन्स हो गए जो साल में सीजन्स चेंज होते रहते हैं, विंटर समर वो। तो एंड तो होता है एंड। रंग क्या गए? कलर्स। ओके ये सब हम कश्मीरी में पढ़ेंगे। ओके वक्त मौसम तो रंग स्टार्ट कर रहे हैं वो है टाइम। ओके टाइम किससे हम देखते हैं? क्या चीज कोशिश पेट बना घर क्या बना घर पे टाइम। अब मैंने यहाँ पे एक घड़ी ली हुई है, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। हमने 15 तक तो काउंटिंग की हुई है, राइट? 15 तक हम हमेशा अपने प्रोग्राम में बोलते हैं 1 8 3 4 5 6 7 8 9 10 का 12। ओके सो जो ये क्लॉक रहता है इसमें 12 आवर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? 12 आवर्स, जो कि ये ओवर हैंड रहता है। अच्छा घंट सुचन
बेटा आप म्यूट करो और अगर आपको क्वेश्चंस है तो बीच में बाद में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, तो इस टाइम पे आप पहले सुनो, आपको फिर जो क्वेश्चन होंगे वो आप बताइएगा। ओके, ये जो छोटी वाली सुई है ये आपका और बताती है। ताचवना कशिर पर घंट, क्या वना घंट। म्यूट करके वन्यू ते पन्ने जाए, स्पीक द वर्ड्स बट म्यूट करके। सो और जो ये बड़ी वाली सुई रहती है इजनी बड़ ही सतन छासा, सतन गई सुई। ओके, तो इसको भी हम नीडल कहते हैं या सतन सुई कहते हैं या सतन हम कश्मीरी में बोलेंगे। इसी बर्ड ही जीर ही सतन छामिच, तो ये मिनट वना, क्या मिनट। ओके, सो इसमें हम आवर और मिनट ये पढ़ेंगे। आवर गो कोशिश पर घंट, मिनट मिनटी वना। ओके, तो कुछ और भी वर्ड होगा मुझे अभी पता नहीं है, बट इस वनो मिनटी। ओके, सो आवर के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, एक बार मेरे साथ आप सब पढ़ोगे। आक, ज, त्रे, सोर, पांच, छे, सात, आठ, नौ, द, का, बा। ओके, यहां तक हम सबको गिनती आती होगी। फिर जो है ये मिनट, ये जो नीचे है ये मिनट वाला है। अगर ये छोटी वाली सुई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करती है उसको हम 1 आवर बोलते हैं। आख घंट छना, क्या छना, आख घंट। अगर ये लकट ही सचन, ये जो छोटी वाली सुई है ना, अगर ये लकट ही सचन ये पे योर छुपा वना आख घंट का। बट अगर ये बड़ ही सचन ये पे योर पाई सुच 5 मिनट, 5 मिनट्स। ओके, सो यहां से यहां तक अगर ये बड़ी सुई चलती है वो 5 मिनट होता है। सो ये जो इतना, ये जो हाफ इसका सर्कल रहता है ये हो गया 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, ओड घंट। ये हो गया ओड घंट और ये हो गया एक और ओड घंट, फिर बन जाता है सॉरी ओड घंट, हाँ फिर बनता है 1 घंटा। ओके, ओड मिनट का बता रही हूं मैं। ये गो ओड घंट, ओड घंट गो हाफ एन आवर। ये गो बे आख ओड घंट इशु बना पता आख घंट, घंट मीन्स आवर। ओके, वाइन पारो इस यूस अंदरमिस डायलस पे लिखित ये पे योर ये बड़ ही सचन गा तो 5 मिनट, 5 मिनट्स। ओके, गो 5 5 पंदा, मगर म्यूट करे गोबरा प्लीज, क्या अच्छी नॉइज गा। ओके, 5 पंदा, यहां तक हमें आती है गिनती, हमने बहुत बार यहां तक बोली है। अब इसके आगे वाला भी हम पढ़ेंगे, इसको हम रिपीट करते जाएंगे आगे वाले सेशंस में। गो 15 टाइम से पता टाइम पर छुवान, अगर बे 5 मिनट ऐड करो छुवान वू, क्या वू गो 20 को बोलते हैं वू। पच्चू 25 शिवाना पंच, ये गो 30 को बोलते हैं त्र, 35 को बोलते हैं पांच त्र, 40 को बोलते हैं सत जी, 45 को बोलते हैं पांच जी, पश्चिमा 50 मना पंचा, पच्चू 55 मना 55 60 को शेट, क्या गो शेट मिनट, शेट मिनट आख घंट। 60 मिनट्स का होता है 1 आवर। अब एक बार मैं फिर से, मैं इंग्लिश वाला रिपीट नहीं करूंगी, ऐसे ही रिपीट करूंगी, आप मेरे बाद एक बार फिर से बोलना। 5 पंदा वू पंच त्र पांच सतजी पांच पंचा
55 शेट। ओके, इतना हमें इस घड़ी में आना चाहिए। तो मैं बोलूँ तो कौशिर नाम ये याद था। ओके, करो इस काउंटिंग बेचते। मैम 45 को क्या बोलते हैं? 5 जी 7 जी गो 40, 5 जी गो 45। ओके, अब मैम हो बेटा 50 को क्या बोलते हैं? 50 को पंचा। पंचा। Okay, you can always be repeat. We will repeat it again in next sessions. But we can say to you practice you to तो याद रोज हुई तो तथा तो याद. Okay. Once you got निच ये घर हमत याद मंच bird सचन तो लकड़ सचन जाने भाई XCGI point करा. Okay. चला ये का numbers पर point करा. कब नंबर्स पर 12 नंबर्स पर पॉइंट करा. आप क्या बना हुआ है? ये 12 बजे. कस बजे? 12 बजे. वाइंजन ऐसे ये लकड़ सचन छे. ये येलो वाजन छे ना, इसमें लकड़ सचन मतलब स्मॉल नीडल, छोटी नीडल. और ये ग्रीन वाली जो है ये बड़ी नीडल है, बर्ड सचन. ओके, तो जब भी 12 पे बड़ी सचन होती है और किसी नंबर पे छोटी वाली सचन होती है तो वो राउंड आता है, राउंड फिगर आता है उसका, क्योंकि वो बराबर उस नंबर पे होती है. जैसे यहाँ पे बा ये इतना कसा बजे कहा है क्या वनित कसा बजन से इतना शाबाश 3 बजे. 3 बजे. राइट. ये 3 बजे राइट. वेरी गुड. अच्छा वन वन तुम्हें ये इतना कसा बजे 6 बजे. 6 बजे. हाँ 6 बजे. 6 बजे 6 बजे न 6 बजे. वंकन अगर ये वंकनस ये घर अस वन 6 बजे. ओके 6 बजे. अच्छा वन वन तो ये कस बजे 9 बजे. एग्जैक्टली. लकड़ 9 निश बर्ड ही सचन 12 निश. ओके ये घंटे इंडिकेट करा. वह जन ये लकड़ सचन येतनस 4 निश तो बर्ड सचन 12 निश. कसा बजे? लकड़ सचन 4 निश 4 बजे. एग्जैक्टली करेक्ट. 5 निश तो कसा बजे? 5 बजे. 7 निश तो कसा बजे? 7 बजे. अगर 8 निश तो कसा बजे? 8 बजे. 10 निश तो कसा बजे? 10 बजे. कहाँ से तो कसा बजे? कहाँ से तो कसा बजे? 9 बजे. अच्छा वाइजन ऐसे 21 निश तो कसा बजे? 8 बजे राइट. 2 निश तो 2 बजे. ये हमारा ये है. हाँ राइट. अब आप म्यूट कीजिए. जब मैं पूछूंगी तब आप मुझे रिप्लाई करना. ओके. अच्छा वन ब्याख वन गर वो सा बर्ड ही सचन कटनस 6 निश. युस ये लकड़ सचन यह 12 तो 21 मंजस राइट. गो 12 ऑलरेडी बजेम 12 खोत ओड गंट बे एक्स्ट्रा गोमुत राइट. गो ये 30 मिनट्स बे गोमुत तो यह सेंटरस मज लकड़ सचन सेंटरस मज मतलब वनकन 12 तो 21 मंजस टाइम राइट. तो अत क्या वनान अगर अंग्रेज पे वनो 12:30 बजे राइट. 12:30 वनो ना. मगर कशिर पे क्या अत वनान 12:30. क्या वनान 12:30. हाँ हिंदी में भी हम 12:30 वनान 12:30 राइट. तो मगर कशिर पे क्या वनान 12:30. यह संस्कृत पे वर्ड द्राम 12:30. ओके वन येतनस कचा सना बजेम क्या कहा वन लारंगा 3:30. वेरी गुड. 3:30.
3:30 बिल्कुल. अच्छा when you get nas किती बजे? 6:30. अच्छा वन समय येतनस किती बजे आमचं? 9:30. Done. I hope सारी तो Bain I see you. I kissed the dawn manzar. To 9 o'clock, but yet month to now, but yet month number. See 9 o'clock. That is not enough. Oh, ये तो हाँ right. Correct. It's mistake बेटा. ये तो 9 लिखी दिगा 9:30 आसु. You are right. Very good. We will correct it in presentation. Okay. Go bain toru te fikri yel 30 aspect as bird his sutan, lakat his sutan as kunjai mantas. साक्षी बना है साढ़े. क्यों नहीं पढ़ना? पढ़ना क्या पढ़ना? बेटा म्यूट. Everyone please mute. अच्छा वाइन गो साढ़े होश है 3:30 4:30 5:30 ओ सॉरी वाइन करो एस वाइन जन ऐसे 3:30 मंस क्या ओस 30 मिनट्स होर गोमुत ओस ना ये बर्ड ही सिचन कहत ना सस 30 मिनट्स निच मतलब आई मीन ओस यू हाफ एन आवर पूरा कंप्लीट गोमुत. ओके अब अगर खाली 15 मिनट्स कंप्लीट हुआ है ये देखो 5 गए तो गो 15 राइट. अब अगर 12 बजे और 50 मिनट्स हो गया 12:15 हो गया है 12:15 हो गया है तो हम उसको क्या कश्मीरी में बोलते हैं एक टिपिकल जैसे हम 30 को 60 बोलते हैं 30 मिनट्स अगर ऑलरेडी हो गए तो हम 60 बोलते हैं जो हमने अभी पढ़ा. तो इसको हम बोलते हैं सौद. ओके इसको बोलते हैं सौदा. अगर 15 मिनट्स ऊपर बच गया है जैसे 12:15 ओके तो हम उसको बोलते हैं सौद 6 बजे. ओके स्वाद का यहाँ पे भी छोटी सुई अगर 11 और 12 के बीच में होगी तो हम बोलेंगे स्वाद का. अगर 12 और 1 के बीच में है तो हम बोलेंगे स्वाद बा. अगर 1 और 2 के बीच में होगी तो स्वाद आख. राइट. जो भी 15 मिनट्स अबोव होता है उसको हम बोलते हैं स्वाद का बा ज त्रे चोर वॉट एवर इट इज. ओके अभी यहाँ पे हमने ये लिखा है स्वाद. ये जो है यहाँ पे जो बड़ी सुई है 3 पे ही है राइट 15 मिनट्स अबोव. और छोटी वाली कहाँ पे है बता सकता है कोई ये कितना टाइम हुआ? बराबर 3 बजे. 3 बजे मुझे याद गया राइट. अब ऐसी ये वाली यहाँ पे बताओ कितना टाइम हुआ है? करेक्ट. और यहाँ पे बताओ कितना टाइम हुआ है? फिक्री जब 15 मिनट्स अबोव है तो हम स्वाद बोलते हैं और जब 30 मिनट्स अबोव है तो हम बोलते हैं साड. ओके ये याद रखना क्योंकि टाइम बोलने में फिर इजी हो जाता है. अब स्वाद हो गया स्वाद भी अबोव हो गया स्वाद हो गया 15 मिनट्स अबोव साड हो गया 30 मिनट्स अबोव. ओके अब एक और टर्म हम यूज करते हैं अगर लेस 15 मिनट्स होगा. ओके यहाँ पे अभी हमने किया था अबोव 15 मिनट्स. अगर 15 मिनट्स लेस होगा तो क्या बोलेंगे? ये जो मिनट वाली सुई है ये है 9 पे और अभी 12 पूरा बजा नहीं है. 15 मिनट्स लेस टू 12. इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं याची नाम दून बाह 6 बजे दून बाह go 15 minutes less to 12 that's नाम दून बाह. ये 15 बजे कहाँ है क्या बने 15 मिनट्स के बाद 3 बजे राइट दून 3 बजे.
अच्छा वही येतनस कसाचे बजे होते करेक्ट कितना बजे जब आप बोलते हो उसी टाइम पे अपना अपना माइक भी म्यूट किया करो। ओके अब हमने क्या क्या सीखा, एक तो हमने और घंट वोल्फ कोशेस आख ज त्रे राइट ब्याक कोशेस ये ले 30 मिनट्स अबव आस तो तांचे बना है 60 ब्याक होच ऐसे ये ले 15 मिनट्स अबव आसा तांचे इस बना 100 ओके ये 15 मिनट्स अबव का सा इस बना 100 बाइजन ऐसे 15 मिनट्स लेस। अब अगर 15 मिनट्स लेस होगा तो हम क्या बोलते हैं धून, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया। अब इसके बाद में एक और भी टर्म, दो और टर्म्स है जो हमें याद रखनी है, जो हम यूज करते हैं। अभी कोई बता सकता है पहली वाली घड़ी में कितना टाइम हुआ है? हाँ अगर हमें ये वर्ड पता नहीं होगा ओके वही करिए म्यूट ओके 8:30 to 8:30 करेक्ट। अगर युताइस वनुताइ हो अगर सु वुचित वनो तो 8:30 to 8:30 हाँ मगर यच्छ वनान दोनों अक्त ना ये छुन दोनों बेटा ओके तो करिए म्यूट तो इतनी टाइम ये खत्म कैसे अगर तो ऐसे की क्वेश्चन तो बन जाओ ओके। अभी यहाँ पे क्या है, अगर हम जो हमने अभी पढ़ा पीछे वाली स्लाइड में उसके हिसाब से ये 1 और 2 के बीच में है और यहाँ पे 30 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो किसी बच्ची ने बोला 8:30 तो that way it is correct but we have a different word for it. For 1 and 2 we have a different word. याचवना is डॉड 1.5 होता है डॉड ओके तो अश्वना डॉड बजे ओके एक बच्ची ने बोला भी डॉड बोला उसने डॉड बजे। और जो 2:30 है उसके लिए भी हमारे पास एक वर्ड है ताचवना डाये बजे। मैं भी बचपन में हमेशा मैं बोलती थी अगर मुझे कोई पूछता था टाइम क्या होगा बस दबा 8:30 बजे या 8:30 बजे तो सब मेरे पे हंसते थे। मुझे ये डॉड और डाई में हमेशा कंफ्यूजन होता था बट मुझे फिर याद हो गया कि डॉड क्या होता है और डाई क्या होता है। तो आप भी याद रखना डॉड मीन्स 1:30 और डाई मीन्स 2:30 ओके। बाकी सब नंबर्स पे हम बोलते हैं 8:30 8:15 8:30 4 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 10:30 राइट। खाली 1 और 2 के लिए हम डिफरेंट टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डॉड बजे आइए बजे। तो ये हाँ बेटा बोलो। सड़का का टाइम मतलब सड़का मीन जब छोटी वाली जो ये वाली है ना, आपको कर्सर दिख रहा है मेरा ये ना ये ऐसे सॉरी काहत बहास मंजर तो ये बड़ी वाली यहाँ पे होगी ओके। तो उसको बोलते हैं 8:30 मतलब 11:30 हो गए हैं 11:30 को 8:30 साढ़े हम तब यूज करते हैं जब ऑलरेडी 30 मिनट्स हो गए हैं कुछ बजे हुए। या तो 11:30 हो तो उसको 8:30 बोलेंगे 12:30 हो तो उसको 8:30 बोलेंगे ओके। 1:30 भी 8:30 होता है मगर 8:30 हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं डॉड बजे ओके। और इट इज एक्सेप्शन फॉर 1 and 2 ओनली। फॉर 1:30 वी यूज डॉड बजे एंड फॉर 2:30 वी यूज ढाई बजे ओके। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। अच्छा एक और है ये आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। कोई बच्चा बोल सकता है कि ये घड़ी में कितना बजा? शाबाश किसी भी लैंग्वेज में।
110. हाँ 110 ओके फाइन अच्छा करो सब म्यूट ये 110 वन कितने वाना ये कौशल पर हिंदी पर वानोस 10 मिनट ऊपर एक ऊपर मतलब उससे आगे निकल गया है तो अच्छा 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 मुझे तो कौशल पर वानोस 8 बजे तो 10 मिनट क्या बनो 8 बजे तो 10 मिनट गए ओके 8 बजे 10 मिनट या बनो 10 मिनट पेट 10 मिनट पेट 8 सॉरी दिस इज द करेक्ट वन 10 मिनट पेट 8 क्या 10 मिनट पेट 10 मिनट्स अबो 1 गो 10 मिनट पेट 8 अब समझ अगर भाई ये आसे येतनस अगर छोटी वाली 2 और 3 के बीच में होगी और बड़ी वाली 2 पे होगी तो हम क्या बोलेंगे 10 मिनट पेट ज ओके 10 मिनट ऊपर 2 ओके 10 मिनट पेट आख पेट मतलब एबो ओके 1:10 हो गए मतलब उसके ऊपर का 10 मिनट भी हो गया तो 10 मिनट पेट आख ओके अब अगर 10 मिनट कम होंगे तो हम क्या बोलते हैं 10 मिनट कम आंख हमने ये पेट और पेट तो नहीं पढ़ा होगा कम पढ़ा है हमने कम गो लेट्स राइट गो 10 मिनट कम आंख इतना कहती अगर जन ये ऐसे अगर ये 20 मिनट्स होगा तो हम बोलेंगे 20 मिनट कम आंख अगर ऊपर होगा 20 मिनट्स तो हम बोलेंगे 20 मिनट पेट आंख ओके ये जैसे यहाँ पे है 20 मिनट पेट आंख यहाँ पे 20 मिनट्स है ना 1 10 20 राइट 4 तक 20 मिनट्स आते हैं सो 20 मिनट पेट आंख और यहाँ पे 20 मिनट कम आंख यहाँ पे 20 मिनट्स लेस टू 1 तो वाई मनो 20 मिनट कम सो अगर कोई भी मिनट अबोव होगा हम बोलते हैं उतना मिनट पेट ओके और अगर कोई भी मिनट कम होगा उस वनो 20 मिनट्स या 20 मिनट या 10 मिनट कम ओके पेट हम ऊपर के लिए बोलते हैं अबोव 1 बोलेंगे पेट 20 मिनट पेट अगर कम है तो उसको बोलते हैं 20 मिनट कम समझ आ गया बेटा ओके फाइन सो ये हमारा टाइम इसमें पूरा कवर होता है बट काउंटिंग हम करते रहेंगे हमें काउंटिंग करना है 100 तक हम करेंगे वो हम करते रहेंगे जिसको आता है उसको तो इजीली समझ में आएगा 60 तक तो काउंटिंग हम नेक्स्ट सेशंस में भी करते रहेंगे अगर कोई भी डाउट हो आप ऑफलाइन हमें भी पूछ सकते हैं आप एक टीचर्स के साथ भी पूछ सकते हैं ये प्रेजेंटेशन वापस और वीडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे ताकि आप बाद में भी इसको रेफर कर सकते हैं और आगे से जब भी आप टाइम बोलो घर में अपने मम्मी पापा के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कश्मीरी में बोलने की कोशिश करो सो दैट आपको ये अच्छी तरह से समझ आए डॉट डाय पेट वुमेन कम ओके ऑलरेडी टाइम लिटिल ज्यादा डायरेक्टली इजी जैसे कोई 15 स्टांचेस पढ़ना मैं करूँ इस डे काइट दान आई वाज काउंटिंग एस ऑलरेडी कम्स का बा त्रुआ सदा तो पांडा इसे पटनो वाली वीक को कट करना आई होप साइना याद त्रुआ सदा पंदा अच्छा प्लीज बट एट किंग ललिता दितिक बचवंतो इतिहास किंग ललिता दितिक बचाइए आंसर ये गोग्र अच्छा वेरी गुड ब्याह पंडित काल्हन ब्रो राइट
Gagra sons the brother sons ka. चलो आगे अभी वासु गुप्त सिंध ग्रुप इश्यूर वन ये सूर exactly very good वारिया जान वाने आचार्य अभिनव गुप्त इश्यूर वनन ये क्या छु शाबाश कहानी मज ओस ये आमुत हाँ गागुर छु मगर ये क्या छु क्या काम छु निके बिचो गागुर मरा हुआ anyone which is dead जो मरा हुआ होता है उसको बोला इसे मूद जानवर मूद गागुर का तो मूद is a right word मूद मतलब dead okay अच्छा वहीं की क्या शियात मस्करा वहीं चु वनन आचार्य शेमराज ग्रुपस आचार्य शेमराज ग्रुप मिलक स्टोरी में हिसाब गो मैथमेटिक्स है ना करा अकाउंटिंग ना करा हिसाब किताब हम करते हैं ना कुछ खरीदा हमने कुछ लिया हमने तो हिसाब किताब करते हैं उसका ओके तो हिसाब करा ओके अच्छा यम क्या छे आप क्या माना कोशिश पर ऐसे उसी की हां Oh, sorry. Pandit John Raj Grupus was one of the Gaba. He come on with Sari. Pandit John Raj Grupus. Okay, very good. Pandit John Raj Grupus. Manchuvan Birbal Dal Grupus. Yakshmana purse ya rupiye. Ye inchana rupees. Achi Koshi Pativana is rupiye. Ya, ye purse. Okay. Coin generally purse is coin and khatri use but purse hako is when it. Manchu Birbal Dal Grupus mana. Yum क्या है? क्या बात? यम क्या है? किताब right किताब अच्छा वहीं चु बे आव King Lalita Dutta's question King Lalita Dutt ensure करें unmute अच्छा ये क्या है? समंदर छा? अच्छा बस नहीं आगे हाँ बोलो सार को लेक राइट इचुन लेक चुननी के बेक्या दरिया ये यूसी वन काइन ची इशु दरिया वस कच्ची कदल क्या च कदल का ब्रिज ओके बट ऐसे उस उतरो दरिया पर मुद तो इशु दरिया ओके अच्छा याद क्या छवाना कर सकते अच्छा सॉरी पंडित कलहन ग्रुप याद क्या छवाना लकड़ एती पर बूज लकड़ छवाना बेबूज एस लास्ट टाइम आक वर्ड जून हाँ जून तिछवाना आक लकड़ तिछवाना जून पर ना इस लास्ट टाइम स्टोरी मस अच्छा वासु गुफ्त when you say yeah Channa Pearl ha they क्या है soap right Channa Pearl the soap very good भाई आचार्य अभिनव गुप्ता आचार्य अभिनव गुप्ता तो शोएं दिया सवाल very good अच्छा which book was compiled by Sri Somdev Pandit ये दीदी बोलना इस लास्ट टाइम सोमदेव पंडितन कौस किताबस बनामत लिखमत याद छा कौन यस शाबाश बराबर छु बना बन्यो शाबाश सरिता हाँ कथा सरित सागर At us वारिया स्टोरी अमेसिम सारे स्टोरी एकस किताब मज लेचन सारे तो तथ वना किताब कथा सरित सागर तो इकनोस लिचमत इम श्री सोमदेव पंडितन लिचमत तो योस कशुर बटे
श्री सोमदेव पंडित मगर यथ मन सारे जायन हज कथा लिखित अत मन महासागर कथा अमज कथा वनान मज मज ओके अच्छा वन आचार्य शेमराज अच्छा मजदार लॉक्चर कथ रेतस मज शुरू आमुत करने इन विच मंथ मजदार लॉक्चर वाज स्टार्टेड बट ल्यूनर कैलेंडर वाला अपना कश्मीरी वाला मंथ कौन सा था मैम विच ग्रुप भारत आचार्य शेमराज बेटा आचार्य शेमराज भारत हाँ मींस श्रावण मंथ ग्रुप वहरात ओस बेटा सीजन सो ओस मौसम मंथ ओस ना अस तथ मंथस पे स्टोरी ति वन फर्स्ट स्टोरी कस अस वन अच्छा पंडित जोनराज ति वन करें ट्राई आंसर वन पंडित जोनराज ग्रुप शाबाश श्रावण राइट श्रावण इज करेक्ट आंसर ऐसे हर विश परान श्रावणस मज कोरस मजदार लॉक्चर शुरू कुछ ना ऐसे हर विश परान हर टाइम चल स्लाइड हावा वहरात छु मौसम ओके वन छु बीरबल दर ग्रुपस वनन आंसर काहे क्या वने थी क्या छु यम क्या छु करा आज पोरी बर्थस मंस दानी येल एस्पोर ये छु काम करान मगर क्या काम करान आज क्या पोर लास्ट टाइम बर्थ ओस ना सतन टाकन दांग खर सुकती आनो तम पत ओस ब्याक सेंटेंस तफनस क्या ओस वनान सो मुनुन मुनान याथमस मतलब वो जो उसका ऊपर वाला छिलका होता है और जो राइस फुल होता है वो अलग होना चाहिए ना छिलके के साथ तो हम खाते नहीं है राइट तो आज सगोब्रा सो ये छु वखुल युस छि बनकन छु ना ये बोजन यवा याथ मज मुनान छि ये तो ये छु अच्छा वना वखुल या कांस ते छु वना युस ये छु याथ क्या छु वना मुहुल वना अम सच पेट दब दब दिवान तो तथ मन नेरान तम तथ पे छिलक नेरान अलग तो तोमुल नेरान अलग अत वनान अत मुनवन त वनान कशिर पे मुनवन क्या अत मुन्नच प्रोसेस कर ओके याद थो ये मुनुन अत वनान मुनुन या प्रोसेस वनान मुनुन बस क्विज गो खत्म वन अजुक बात अ जल्दी जल्दी कर खत्म ओके आज आ बे काव कावस पे बात कर आज बे काव सुंदी बात निमुत तो गडनुक सेंटेंस सुन हाँ बेटा मैं थोड़ा सा तगान मे पता मे बुझमुत असल पे तगान तगान हाँ ठीक है वारिया असल यमिस तगान सह बुझन तो यमिस न तगान सह कर याद ओके सो बे करियो म्यूट सारी पन्ने पन्ने जाय वन जाओ सारी ओके मगर म्यूट कर सो दैट अस हको सारी बुझित ओके गडनुक लर्न छु कुनी काव करन टाव टाव काव करन टाव टाव ये सारनी पता राइट ब्याक छ अच्छा आज म्यूजिक दितमुत रशिल दरन एन मे वोनमुत बदल पे गेवन खतर ब कर कोशिश तथ मज वनान काव करन टाव टाव काव करन टाव टाव हर वनान सोत आव अच्छा हर छ पोरमुत राइट हर इज अ स्पैरो स्पैरो इज ना हाँ हर क्या गई मैना सॉरी हाँ हर गई मैना हाँ हर वनान हर छ वनान वनुन को बोलूं कुछ भी बोलना ओके जो मैना है वो बोल रही है सोत आव सोत एक सीजन है स्प्रिंग जो है ना स्प्रिंग को हम कश्मीरी में सोत बोलते हैं ओके तो हर वनान सोत आव आ गया मतलब जो मैना है वो बोल रही है कि स्प्रिंग आ गया हर वनान
सोत आव। मैं पहले मीनिंग बताऊंगी फिर हम एक साथ में पढ़ेंगे। बिल बिचरो दिल शहलाव। ओके, बिल बिचिर हमने पढ़ा है, बुलबुल बुलबुलिश ना, बुलबुली बुलबुल होता है ना बर्ड, ये भी हमने पढ़े हैं, सारे बर्ड्स हमने पढ़े। तो बिल बिचरो दिल शहलाव, दिल शहलाव को मतलब अपने दिल को ठंडा कर, मतलब बोलते हैं ना दिल मेरे को बहुत अच्छा सा लगना, ऐसा दिल शहलाव को बड़ी ठंडक सी पहुंचना, दिल को बड़ा खुश होना। ओके, बिल बिचरो दिल शहलाव, बिल बिचरो दिल शहलाव, टेंक बटने जोश आप। टेंक बटन एक फ्लावर है, मुझे भी पता नहीं था, मुझे ये गाना जब मेरे पास आया तभी मुझे पता चला। टेंक बटन एक फ्लावर है जो कि स्प्रिंग सीजन में वहां पे कश्मीर में आता है। जोश आ मतलब उसको भी जोश आ गया, टेंक बटन फ्लावर फूलने लगा, वहां पे खिलने लगा। ओके, तो टेंक बटने जोश आप। नंग कुलन पांद्रा, नंग कुल गए, नंग नंग मीन्स जब ऑटम आता है फिर विंटर आता है, सारे पत्ते जो होते हैं पेड़ के सारे खत्म हो जाते हैं, राइट। सो वो नंगा जैसा लगता है पेड़, बिल्कुल उसके ऊपर कोई लीव्स नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहता, वो नंगा जैसा रहता है। तो नंग हो गया नेक्ड, मतलब सुशी भाषा कुल बिचो नंगे भाषा। सो नंग कुलन, कुल तो आपको पता है कि पेड़ होते हैं। सो नंग कुलन पान द्राव, पान हो गए लीव्स, द्राव हो गया निकल रहे हैं, उनके जो लीव्स है वो आ रहे हैं क्योंकि स्प्रिंग आ गया। स्प्रिंग में फ्लावर्स खिलते हैं, लीव्स आते हैं पेड़ों पे, राइट। तो नंग कुलन पान द्राव। होखमित्यन जूचाव, होखमित हो गया सूखे हुए, ड्राई। ओके, होखमित्यन as porna as chu aklet pormut hokhmidun, राइट। होखमित मींस ड्राई, होखमित्यन हो गया जो सूखे हुए हैं। जू हो गया लाइफ आना, मतलब जू को सुना सुना मिश जू पन टोड, आई लव माय लाइफ, मिश पन जिंदगी खुश करा। ओके, गो जू। तो साव मतलब उनके अंदर भी जो पूरे सूख गए थे सारे पेड़ पौधे, उनको उनमें एक नई जान आ गई। ओके ओके, साव का एक्चुअल मतलब होता है घुसना, मतलब उनके अंदर एक नई लाइफ घुस गई। ओके, अब हम एक एक सेंटेंस करके इसको पढ़ेंगे। काव करन ताव ताव, काव करन ताव ताव, हर वनन सोत आव, वनन सोत आव, हर वनन सोत आव, दिल बिचरो दिल शहलाव, दिल बिचरो दिल शहलाव, टेंक बटने जोशाव, नंग कुलन पंद्राव, हुक्मतन जूचाव, हुक्मतन जूचाव। ओके, सो इसका मैं लिरिक्स आपको भेज देती हूँ, बट इस वीक में हम आपको कोई भी असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं। हमने दब्बित और गाना तो करवाया, बट ये वाला असाइनमेंट नहीं रहेगा क्योंकि आपको ऑलरेडी एक वीडियो असाइनमेंट करना है जिसका कि लास्ट डेट संडे को है। सो यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द वीडियो असाइनमेंट ओनली एंड देयर विल बी नो एनी अदर असाइनमेंट दिस वीक। ओके, अब हम करेंगे स्टोरी। देखिए इच्छा सब स्लाइड एक सेकंड जरा दिखाओ। हर टाइम मैं ये स्लाइड दिखाती हूँ आपको, कौन से मंथ में स्टार्ट किया, श्रावण के मंथ में, फिर उसके बाद भद्र का मंथ आया जिसमें हमने पान किया, फिर अभी अश्विन का मंथ चल रहा है। ऑलवेज आई कीप ऑन टेलिंग यू दिस, हाँ, और सीजन भी बताती रहती हूँ। ओके, एनीवेज ओके, तो आज जो हमारी एक स्टोरी है ये भी एक फोक टेल है, और ये भी मैंने इसी कथा सरित सागर से ही ली है, और हम अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से ऐसे सुनते आए हैं ये कहानी। और हम लास्ट टाइम हमने महाभारत की कहानी सुनी थी, राइट। महाभारत के टाइम में कश्मीर में कौन रूलर था, गोनंदा जी, राइट। फिर दामोदर जी आए, फिर
यशोमती वहां की रानी बनी, ये हमने पढ़ा था। एंड दैट वाज, वो कौन से समय का था? वो महाभारत के टाइम का था, राइट। अभी हम उसी के टाइम के अराउंड ये एक फोक टेल है जो हम आज सुनेंगे। ओके, अब दपान ये महाभारत जंग ओस आंध आमुत, मतलब जब महाभारत का जंग, जब महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई थी, ओके, और महाभारत की लड़ाई किन के बीच में हुई थी, पता है? कोई बता सकता है? ओके ओके, जब आप बोलते हो ना आंसर, फटाफट म्यूट किया करो। ओके, नाचुकसम वारियन नॉइस। ओके, कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था महाभारत का जंग, और उसमें पांडवों ने जीत लिया था। तो अब क्या हुआ, ये इन्होंने महाभारत का जंग ऑलरेडी जीता हुआ था पांडवों ने, और हस्तिनापुर में अपना राजपाट बड़े अच्छे से कर रहे थे। एक दिन क्या हो गया, वहां का वो जो राजा जो थे उनके पांडवों के, युधिष्ठिर, उन्होंने वहां के सारे बड़े बुजुर्ग जो भी स्कॉलरली लोग हैं उनको खाने के लिए इनविटेशन दिया। ओके, तो उसने वहां के जो अलिम्त दानिशमंद बुजुर्ग, ओके, अलिम गो स्कॉलरली, जो पढ़े लिखे हैं, दानिशमंद बुजुर्ग जो वाइज ओल्ड पीपल है, उन सबको इसने खाने पे बुलाया, दावत दी। साल साल। अब जब इनको साल किया तो अब सबको बड़े अच्छे से खाना वाना खिलाया, सारी स्कॉलरली लोगों ने खाना खाया, बड़ा अच्छा, बड़ा मजा आया। और उसके बाद में अब बैठे थे तो युधिष्ठिर ने उनके सामने एक प्रश्न रखा, एक क्वेश्चन रखा। ओके, तो युधिष्ठिर ने उन लोगों से पूछा कि अब तो मैं जंग ऑलरेडी जीत चुका हूं, मैं जंग जुनमुत, तो बड़ ये राजपाट ये तो मेरे मन में एक निराशा क्यों है? ओके, मैं वन तो मैं क्या दिल परेशान, हाँ, ये पूछ रहा है, इन 22 लोगों से पूछ रहा है, मैं वन तो मैं क्या दिल परेशान, प्लीज टेल मी कि मेरा मन परेशान क्यों है? तो वहां से एक बुजुर्ग ने आंसर दिया कि महाराज, जब महाभारत का युद्ध हुआ, ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ, इसमें बहुत सॉरी गड़बड़। अच्छा चलो, ऐसे वो एक मित के वाइन एंड बुजुर्गन बोन एमस वापस आंसर युधिष्ठिर दपनस हे राज, ये थी जंग गो तो वारिया लूख मूद जंगस मंस। ओके, वारिया गई शहीद, वारिया शुर गई यतीम, तो हस्तिनापुर यम गली तो कोच युस खून सद भरित, तो तम किन तुहंदिस मनस मंस ये थोड़ा परेशानी हिश। तो वन ये अम्प्रोसिमन दपनक वन क्या सोल्यूशन छु, तो क्या करते कि समाधान, तो कोई तो सोल्यूशन निकालो इसका कि मेरे को, हाँ, जंग में तो जब जंग होती है तो बहुत नुकसान होता है सबका, किसी का बेटा मर जाता है, किसी का हस्बैंड मर जाता है, राइट। तो अब इसने बोला कि आप ऐसा करो, बेटा सारे म्यूट करके रखो, हाँ। तो इन्होंने बोला कि जो हम इसका एक सोल्यूशन निकालेंगे। तो किसी बड़े समझदार इंसान ने बोला, महाराज आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, आप शांति के लिए और अपने प्रायश्चित, जो भी ये इतना नुकसान हो गया हमारे देश का, तो उसके प्रायश्चित के लिए आपको एक अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। ओके, अश्वमेध यज्ञ ऐसा यज्ञ है जो कोई राजा ही कर सकता है, जो बलशाली राजा होता है, जो जीता हुआ राजा होता है, वही कर सकता है। तो अब युधिष्ठिर को तो सुनना था, उसके तो मन में बहुत परेशानी थी, उसके मन में बहुत, उसका दिल बहुत परेशान था। तो उसने सोचा कि मैं ये यज्ञ जरूर करूंगा।
और सारी यज्ञ की प्रिपरेशन शुरू हो गई। महारातून आवाज छुना येवान। हाँ बेटा वंशा ठीक? ठीक? ओके, तो when you see Ashwamedh यज्ञ कर तैयारी, they started doing the preparation and अब जब यज्ञ करना होता है तो उसके लिए बड़े बड़े ब्राह्मण भी आते हैं जो पूजा करेंगे, जिनको वेद के मंत्र पढ़ने आते हैं, और उसमें कुछ पोस्ट भी रहता है कौन क्या करेगा। तो उसमें एक पोस्ट होता है कि जो वेद पढ़ेगा, उच्चारण अच्छे से करेगा, और दूसरा एक होता है उसको कहते हैं चंद्र तारुक। ओके, तो अब ये डिस्कशन चल रहा है कि इस यज्ञ में वेद कौन पढ़ेगा और चंद्र तारुक कौन बनेगा। ओके, तो युधिष्ठिर को इन्होंने सोचा कि हम कृष्ण जी से ही ये प्रश्न करेंगे। तो इन्होंने बोला कि कृष्ण जी को ही हम बुलाएंगे, वही करेगा ये सब, क्योंकि उस टाइम पे उनके मन में कृष्ण भगवान से बड़ा कोई बंदा नहीं दिखा। तो उन्होंने सोचा कि वो कृष्ण भगवान को बोलेंगे कि आप ही ये काम करो। तो उन्होंने युष्टिमन मंजिम्बोस भीमसेन जो था ना, भीम सबको पता होगा ना, सबसे ताकतवर बलशाली, हाँ, तो वो मंजले भैया थे। तो मंजिम्बोस भीमसेन तमिस वनुक सुगात कृष्ण भगवान स्निश, तो वहां से कृष्ण भगवान को बुला के ला, सो दैट ये अश्वमेध यज्ञ में वो आ सके। तो अब भीमसेन रवाना हो गया मथुरा में नहीं, मथुरा नहीं, द्वारिका के लिए। हाँ, तो कृष्ण भगवान को लाने के लिए कहाँ जाना पड़ा भीमसेन को? द्वारिका जाना पड़ा। ओके, तो गए अब ये तो कृष्ण भगवान को बोला कि ऐसे ऐसे युधिष्ठिर ने सोचा है कि वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो आप उसके लिए हमें चंद्र तारुक और वेद बोलने वाला कोई चाहिए, तो आप कृपया करके वहां पे यज्ञ में शामिल हो। तो कृष्ण भगवान ने बोला, अरे नहीं नहीं, न्यानी खत्तिच थोद आख, हाँ, बोला न्यानी खत्तिच थोद आख नफर। उन्होंने कृष्ण भगवान को क्यों बोला? क्योंकि उनको कृष्ण भगवान ही सबसे वहां पे अच्छा इंसान लगा, बड़े इंसान लगे, स्कॉलरली लगे, इल्म इंसान बासुतमन कृष्ण भगवान। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, एक और है मेरे से भी बड़ा आदमी है यहाँ पे, यूजन वारिया जानकार विद्वान, और वो कहाँ रहता है? वो रहता है कश्मीर में, उसका नाम है वाघभट। क्या नाम है? वाघभट। तो भीमसेन ने बोला कि अच्छा तेलछा मैं कश्मीर का सुन। तो कृष्ण भगवान ने बोला बिल्कुल आपको, भीमसेन ने पूछा तो मैं कश्मीर मुझे जाना है, तो कृष्ण भगवान ने बोला बिल्कुल आप कश्मीर जाके वाघभट को लाइए, और वही ये काम कर सकते हैं, वो मेरे से भी काफी बड़े और काफी जानकार है, तो बुजुर्ग दानिश। तो अब भीमसेन निकल गए जी। पहले वो कृष्ण भगवान को लेने के लिए जा रहे थे, कृष्ण भगवान ने बोला नहीं, मेरे से भी बड़ा कोई है, आप उसको लेने जाओ। और कहाँ जाना था? कश्मीर। अब भीमसेन निकल गए, और कुछ महीनों के बाद वो कश्मीर पहुंच गए। ओके, तो अब कश्मीर, उस टाइम पे तो ना रेलगाड़ी थी ना तो एयरप्लेन था, राइट, तो घोड़े से ही जाना पड़ता था। तो महीने लग गए कश्मीर पहुंचने में। अब खैर वो पहुंच गया, और वहां पे वो वाघहोम पहुंच गया, जहां पे कि ये वाघभट रहते थे, जहां पे कृष्ण भगवान ने बोला था इसको। तो ये वाघहोम पहुंच गया, और वो विलेज जो था युसगाम ओस, वाघहोम युसगाम ओस, वो बंजर था। ओके, मतलब वहां पे कुछ इतना अच्छा नहीं था, वो पूरा एक बंजर जैसा था। तो चलो ठीक है, अभी इसने देखा वहां पे चिनार के पेड़ के नीचे कुछ लोग कुछ तो बातें कर रहे हैं। तो भीमसेन गए उनके पास और पूछा उनको, ये वाघभट कच्छु रोजा, ये वाघभट सुन आश्रम कच्छु,
मतलब ये जो वाग्भट श्री वाग्भट जी है, इनका आश्रम कहाँ, इनको लगा वाग्भट जब कृष्ण भगवान ने बोला मेरे से भी बड़े हैं तो ये किसी बहुत अच्छी जगह पे होंगे, किसी बड़े आश्रम में रह रहे होंगे। तो उन्होंने बोला है ये चुनका वाग्भट रोजा के तो नशुयेत का आश्रम, नशुयेत वाग्भट उनका आश्रम। उन्होंने बहुत जोर जोर से हंसा, मतलब तिमनसोल ठाठा करत असुन्निरित। जब इसने भीम ने पूछा उनको कि वाग्भट का आश्रम कहाँ है, तो जो वो लोग थे उन्होंने ठाठा करके हंसा, तो बोला यहाँ पे कोई वाग्भट नहीं रहता है। और बोला शायद आप एक इंसान की बात कर रहे हो जो वागुर नाम का है, तो उसने शायद तय आसने थे कि शिवल तारक ऐसा बोला। शिवल तारक दिखाना हो गया कि ऐसे ही किसी को बहुत बड़ा चढ़ा के कुछ बोलते हैं ना, तो मतलब गांव वाले वो वाग्भट को जानते नहीं थे, उनको नहीं लगता था कि वो कोई बहुत बड़ा इंसान है। वो ऐसे ही मजाक करने लग गए भीमसेन का कि इतनी दूर से उसको ढूंढने के लिए आ गए हो। तो उन्होंने बोला एक है यहाँ पे वागर करके, तो वो वहां रबिमंस आसान सुपाने हल जोता, हल पता है ना, अलबना पर। तो वो खेत जोतने के लिए हमने बोला था ना आपको, हल यूज किया जाता है, दिखाया भी था एक बार। ओके, तो वो बोला कि आप वहां पे देखो, वो उसकी जमीन है और वो उसकी झोपड़ी है, जाके देखो आप। अब ये भीमसेन गया और थोड़ा परेशान हो गया कि ना आश्रम है ना कुछ है, ये कैसा इंसान है जो कृष्ण भगवान ने मुझे बोला तुम जाके देखो। तो गया वहां पे उनकी झोपड़ी में, वहां पे उनकी जो पत्नी थी वो उनके लिए कुछ खाना, वो कुछ कर रही थी, वहां पे काम कर रही थी। तो इसने पूछा ये वाग्भट कच्छु, तो ईशा ये रोजा ये वाग्भट यहीं पे रहता है क्या, पूछा उसको। तो उन्होंने बोला हाँ वो उधर खेत में काम कर रहा है, मैं अभी उनके लिए खाना लेके जा रही हूँ, तो आप जाओ। और वो खेत में बैठ के काम कर रहा है, हल जोत रहा है। तो अब भी निकल गए, उन्होंने सोचा चलो खेत पे चलते हैं। वहां पे देखा एक आदमी इतना काला कालक्रूट ओके, धूप में काम करते करते वैसे भी काले हो जाते, चाहे गोरे हो मगर काले हो जाते ना धूप में काम करते करते। तो अब वो खेत में हल जोत रहा था, भीमसेन सोच रहा पता नहीं ये वो इंसान नहीं हो सकता, मैं कहाँ आ गया। फिर भी वहां पे रुका और उनकी पत्नी आई और खाना लेके आ गई। तो उसने पूछा भीम को कि आप मिले क्या, वाग्भट से मिले। उसने बोला नहीं अभी नहीं। तो वो बोला अच्छा ठीक है इधर ही रुको, वो इधर ही आएंगे, यहाँ पे वो खाना खाते हैं तो वो इधर ही आएंगे। अच्छा ठीक है, अब वो वहीं पे रुके और देखा ये जब आदमी आया जब ये वाग्भट आए वहां पे, तो वो कुछ भी नहीं पहना, मतलब ऑलमोस्ट खेत में काम करते करते ज्यादा कपड़े तो पहन नहीं सकते, वो एकदम खाली लुंगी शूंगी पहन के कुछ तो आ गए, कुछ भी नहीं पहना था। इसका मतलब वो बहुत गरीब भी थे। तो आ गए और खाना खाने लग गए ऐसे ही नहीं पहले भीम से मिले सॉरी मेरे गला भी कुछ। तो भीमसेन से मिले, उनको नमस्कार किया, ऋचर पाठ किया, आप कहाँ से आए हो ऐसे पूछा। और उन्होंने बोला कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, तो आप खाना खा लीजिए। वो ऐसे ही बैठे और खाना खाने लग गए। और फिर बाद में भीमसेन को बोला हाँ बताओ कि क्या काम है। बट भीमसेन अंदर से सोच रहे हैं कि भाई ये कैसा इंसान है, खेत में काम करता है, हाथ अच्छे से नहीं धोता है, ऐसे ही खाना खाता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, इतना काला इंसान है। ये कृष्ण भगवान ने मुझे क्या बोला, कहाँ भेज दिया मुझे, ये इंसान को क्या कुछ पता होगा। ये जब हम उधर लेके जाएंगे, हमारे हस्तिनापुर में इतने बड़े बड़े पंडित है, तो वहां पे तो इससे तो शोभा ही नहीं बनेगी। वहां पे तो कुछ अलग ही लगेगा ये बंदा। तो फिर भी अब कृष्ण भगवान ने बोला है तो वो वहां पे खड़े रहे और उनसे बात करने के लिए वेट किए।
तो फिर क्या हुआ, वो वहीं पे खड़े थे तो देखा खेत में दांत से ना, आसान हल जोतने के लिए बुल होता है ना, तो दांत को एक कौवा चला रहा था। हाँ, तो वो ऐसे देख रहा है ये क्या चमत्कार है, एक कौवा हल कैसे जोत सकता है, उसके लिए तो एक पावरफुल इंसान चाहिए होता है जो कि हल जोत सके। एक कौवा वो पूरा हल जोत रहा था और खेत, मतलब पूरा वो खेत को जोत रहा था। इसको ध्यान में आ गया भाई, इसका मतलब है कि ये वाघभट कोई साधारण इंसान नहीं है। तो फिर जाके उनके पास गए और उनको बोला कि आप प्लीज हमारे यज्ञ में आओ, और वहां पे आपको कृष्ण भगवान ने बुलाया है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है वहां पे। तो वाघभट ने बोला, हाय बुन हैका पानस यड़ खतर चोट कम है, मतलब मैं अपने पेट नहीं पाल पाता हूँ, मैं 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा वहां पे इतने बड़े गणमान्य लोगों में जाके। मगर भीमसेन ने बोला, नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा, और बहुत मिन्नत करके कुछ दिनों तक उसको मनाया, और फाइनली वाघभट तैयार हो गए भीमसेन के साथ आने के लिए। अब ये लोग हस्तिनापुर पहुंच गए। जब ये लोग हस्तिनापुर पहुंच गए तो वहां पे सब लोग हैरान, कहते हस्तिनापुर में इतने बड़े बड़े गणमान्य लोग हैं, वो पंडित बड़े बड़े पंडित थे, तो ये आदमी कौन आ गया हमारे यहाँ पे, ऐसे सोचने लग गए। बट कृष्ण भगवान उनके जैसे ही वाघभट आने वाले थे, कृष्ण भगवान खुद उनके वेलकम के लिए गए, उनके पैर धोए और उनको हस्तिनापुर लेके आए। तो मतलब कृष्ण भगवान को मालूम था ये वाघभट कोई साधारण इंसान नहीं है। तो जब वो वहां पे पहुंचे, तो अब जिस दिन हवन होना था, सारी प्रिपरेशन हो गई, तो अब हवन होना था, तो इन्होंने बोला, वाघभट ने बोला, जाओ तंगुल लेके आओ। तंगुल मतलब अब हवन में क्या आग जलानी होती है ना, अग्नि जलानी होती है, राइट। तो इन्होंने बोला तंगुल लेके आओ। तंगुल वो कांगर से ना आता, आपने तंगुल आसान जलता हुआ कुछ कोयला होता है, उसको तंगुल कहते हैं। तो वहां पे सब लोगों ने हंसा, बोला आपको हम कश्मीर से इधर लेके आए, हमें लगा आप कुछ तो कमाल दिखाओगे इधर, हाँ, पर आप तो तंगुल मांग रहे हो। तो वाघभट ने बोला, नहीं तो क्या करेंगे, तंगुल से ही तो अग्नि जलाई जाती है। तो वो बोले, हमें तो लगा था आप मंत्रों से अग्नि जलाओगे। तो वाघभट ने वापस पूछा, आज तक कभी किसी ने मंत्रों से अग्नि जलाई है? तो उन लोगों ने भी जवाब दिया, क्यों, दीपक राग जब गाया था तो उससे दीपक जले थे ना। तो उतनी देर में कृष्ण भगवान को पता चल गया कि वहां पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कृष्ण भगवान आके वाघभट के पैरों में झुक गए और रोने लग गए, प्लीज माय कार्त से ये यज्ञ स्टार्ट, रिक्वेस्ट की उससे कि आप ये यज्ञ स्टार्ट करो। तो वो रोने लग गए। तो वाघभट ने बोला, अच्छा ये सुन पा रहा है। तो उनका भी मन बहुत पिघल गया जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने उनको आराधना की। तो उन्होंने उंगली ऐसे अग्नि उधर हवन कुंड की ओर दिखाई, और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई। ओके, और जो चारों दीवारें थे, दीवारों की ओर हाथ दिखाया, और दीवारों से वेद मंत्र पढ़ने की आवाज आई, और ऐसे लगा कि हजारों ब्राह्मण पंडित एक ही आवाज में वेद मंत्र पढ़ रहे थे। और सारे जो भी वहां पे लोग थे हैरान हो गए, और वाघभट के सामने नमन किया, उनसे माफी मांगी। जो युधिष्ठिर थे वो भी फटाफट वाघभट के सामने आके, जो ये मोहर छल होते हैं ना, मोहर छल को, वो मोर के जो पंख वाला वो फैन होता है ना, उससे वाघभट को वाव करने लगे, मतलब हवा करने लग गए, कि इज्जत, थोड़ा रेस्पेक्ट देने लग गए। तब तक उनको पता नहीं था कि ये बंदा कैसा है। जब उसने मगर कोई चमत्कार दिखाया तभी उनको समझ आ गया, मगर कृष्ण भगवान को सब पता था। तो अर्थ सिद्ध गई का
खत्म। ये स्टोरी थी वो वाघभट की, जो कश्मीर में रहते थे, एक साधारण लाइफ जी रहे थे, मगर वो कितने बड़े और कितने महान थे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सोमा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम